तो सुपरमैन पूरी दुनिया के मोस्ट आइकॉनिक सुपर हीरो कैरेक्टर्स में से एक है, जो कि जाना जाता है अपनी सच्चाई, जस्टिस और मोरालिटी के लिए। सुपरमैन डीसी कॉमिक्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। और अगर हम बात करें सुपरमैन की पॉपुलैरिटी की, तो मार्वल के स्पाइडरमैन के बाद सुपरमैन की पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर है। यानी कि सुपरमैन का नाम दुनिया के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स में भी आता है। तो फिर इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम दुनिया के इसी चहीते सुपर हीरो की बात करते हैं और जानते हैं सुपरमैन से जुड़े 10 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जिनके बारे में शायद से सुपरमैन के फैंस भी नहीं जानते होंगे। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए आप सभी इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप में से कोई हमारे चैनल के ऊपर नया आ गया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और आप तक हमारे चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले पहुंचते रहे। इसके लिए आप सभी सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें। और हाँ, आप सभी सुपरमैन के बाद कौन से कैरेक्टर से जुड़े फैक्ट्स की वीडियो देखना चाहते हैं, आप उसका नाम भी हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। मार्वल और डीसी यूनिवर्स के जिस भी कैरेक्टर के ऊपर वीडियो चाहिए उसका नाम ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें ताकि हम भी जल्दी से वीडियो ला सकें। और अगर आप सभी को ये वाली वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें, क्योंकि एज आई ऑलवेज सेज आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स ही हमें मोटिवेशन देते हैं। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सुपरमैन से जुड़े 10 सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। Zombie apocalypse. फैक्ट नंबर 10। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि सुपरमैन एक क्रिप्टोनियन है और इसीलिए सुपरमैन की फिजियोलॉजी कुछ इस तरह से है कि जब भी वो सन के सामने आता है तब उसकी पावर्स बहुत ज्यादा एनहेंस हो जाती है। और वो इसीलिए क्योंकि सन की रेडिएशन सुपरमैन के क्रिप्टोनियन सेल्स को एम्पावर कर देती है। लेकिन यहाँ पर जानने लायक फैक्ट ये है कि सुपरमैन को सिर्फ और सिर्फ येलो सन से ही पावर्स मिलती है। और अगर हम बात करें रेड सन की, तो रेड सन सुपरमैन को पावरफुल करने की बजाय उसे कमजोर कर देता है। डीसी कॉमिक्स के अकॉर्डिंग सुपरमैन जब भी रेड सन के सामने आया है तब उसकी पावर्स बहुत कम हो गई हैं। और वो इसीलिए क्योंकि रेड सन के अंदर से ऐसी रेडिएशन निकलती है जो कि सुपरमैन की फिजिकल पावर्स को कमजोर करके उसे सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन जैसा बना देता है। और इसीलिए डीसी कॉमिक्स के अंदर सुपरमैन हमेशा ही रेड सन के सामने आने से बचता रहता है। फैक्ट नंबर 9। तो सुपरमैन बहुत पावरफुल है और इसीलिए सुपरमैन कभी भी किसी के आगे भी कमजोर नहीं पड़ता। लेकिन डीसी यूनिवर्स के अंदर एक ऐसी चीज है जो कि सुपरमैन को एक ही झटके में कमजोर कर सकती है और उस चीज का नाम है क्रिप्टोनाइट। और ये क्रिप्टोनाइट बेसिकली सुपरमैन के होम प्लेनेट क्रिप्टॉन में पाए जाने वाला एक ऐसा स्पेशल मटेरियल है जिसके कॉन्टेक्ट में आने से सुपरमैन कमजोर पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर फैक्ट तो ये है कि डीसी कॉमिक्स के अंदर ग्रीन क्रिप्टोनाइट के अलावा भी और भी कई सारे क्रिप्टोनाइट एग्जिस्ट करते हैं और उन्हीं सारे क्रिप्टोनाइट में से एक क्रिप्टोनाइट है पिंक क्रिप्टोनाइट। और ये एक ऐसा क्रिप्टोनाइट है जिसके असर से सुपरमैन कमजोर नहीं पड़ता बल्कि सुपरमैन का जेंडर ही बदल जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। डीसी कॉमिक्स के अंदर इस क्रिप्टोनाइट का बहुत ही कम जिक्र हुआ है, लेकिन जब भी सुपरमैन इस पिंक क्रिप्टोनाइट के कांटेक्ट में आया है तब उसका जेंडर चेंज हो गया है। फैक्ट नंबर 8। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि सुपरमैन के पास फ्लाइंग एबिलिटीज है, यानी कि सुपरमैन की सारी पावर्स में से एक पावर ये भी है कि वो बिना किसी दिक्कत और परेशानी के हवा में फ्लाई कर सकता है और एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से पहुंच सकता है। लेकिन जब साल 1938 के अंदर सुपरमैन पहली बार डीसी कॉमिक्स के अंदर अपीयर हुआ था तब सुपरमैन के पास फ्लाई करने जैसी कोई भी पावर्स नहीं थी और इसीलिए जब उसे विलन्स का पीछा करना होता था तब वो उड़ने की बजाय लंबे लंबे जंप्स मारता था, बिल्कुल वैसे ही जंप्स जैसे जंप्स मार्वल के अंदर हल्क मारता है। फैक्ट नंबर 7। तो ये वाला फैक्ट काफी इंटरेस्टिंग है और फैक्ट ये है कि सुपरमैन एक बार एक मरमेड को भी डेट कर चुका है। जी हाँ, वही मरमेड जो कि पानी के अंदर रहती है और उसकी बॉडी हाफ ह्यूमन और हाफ फिश की होती है। ये हुआ था सुपरमैन वॉल्यूम 1 के इशू 129 के अंदर, जहाँ पर स्टोरी के अंदर हमें ये दिखाया गया था कि सुपरमैन की मुलाकात एक मरमेड से होती है जिसका नाम होता है लॉरी लेमेरिस। और जब वो मरमेड सुपरमैन से मिलती है तब उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और इसीलिए वो एक दूसरे को डेट करते हैं। काफी अजीब सा फैक्ट है, लेकिन फैक्ट है। फैक्ट नंबर 6। तो इस फैक्ट के बारे में शायद से काफी लोग जानते होंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई नहीं जानता तो मैं आप सभी को बता दूं कि सुपरमैन के चेस्ट के ऊपर जो एस का निशान बना होता है वो निशान सुपरमैन के नाम को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि असल में वो क्रिप्टोनियन लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है होप, यानी कि उम्मीद। और सुपरमैन के कॉस्ट्यूम को उसके फादर ने डिजाइन किया था, इसीलिए उन्होंने सुपरमैन की कॉस्ट्यूम के ऊपर इस होप के निशान को बनाया था। और वो इसीलिए क्योंकि सुपरमैन अपनी दुनिया के लिए एक उम्मीद का निशान है। वैसे एक मजेदार फैक्ट ये भी है कि सुपरमैन के चेस्ट पर बने एस नाम का मतलब साल 2013 में आई मैन ऑफ स्टील मूवी के आने से पहले बहुत ही कम लोग जानते थे। फैक्ट नंबर 5। तो हम सभी को ये पता है कि सुपरमैन की लव इंटरेस्ट का नाम लुइस लेन है, जिसके नाम के दोनों ही वर्ड्स एल से स्टार्ट होते हैं, एल से लुइस और एल से लेन। लेकिन यहीं पर कमाल का फैक्ट ये है कि लुइस लेन के अलावा भी सुपरमैन की बहुत सी लव इंटरेस्ट रह चुकी है और उनमें से ज्यादातर के नाम एल से स्टार्ट होते हैं और उन सभी के नाम है लुइस लेन, लाना लैंग, लाइला लेरो और लॉरी लोमेरिस। इन सब के साथ साथ सुपरमैन के सबसे बड़े विलन का नाम भी लेक्स लूथर है और इसके नाम के दोनों अक्षर भी एल से स्टार्ट होते हैं। अब ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर डीसी ने इसे बड़े सोच
सोच समझ कर प्लान किया है ये तो डीसी वाले ही जानते हैं। फैक्ट नंबर 4, तो सुपरमैन अब तक बहुत लोगों से फाइट कर चुका है, चाहे अब वो डूम्सडे हो, स्टेपनवुल्फ हो, लेक्स लूथर हो, अल्ट्रा बॉय हो, डार्कसाइड हो या फिर सुपरमैन का दोस्त बैटमैन ही क्यों ना हो, सुपरमैन इन सब से फाइट कर चुका है। लेकिन इन सब से हटकर डीसी कॉमिक्स में सुपरमैन ने एक बार मोहम्मद अली से भी फाइट किया है। वही मोहम्मद अली जो कि रियल वर्ल्ड के एक बहुत ही फेमस बॉक्सर है। ये हुआ था साल 1978 के अंदर, जहाँ पर डीसी कॉमिक्स ने सुपरमैन और मोहम्मद अली की फाइट करवाई थी। और अगर आप सभी अभी तक हैरान नहीं हुए तो मैं आपको बता दूं कि इस पूरी फाइट के अंदर सुपरमैन हार जाता है और मोहम्मद अली सुपरमैन को हराकर जीत जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, तो क्या आप सभी जानते हैं सुपरमैन के ऊपर एक कर्स है, यानी कि एक श्राप है। और वो कर्स ये है कि जो भी एक्टर किसी मूवी या सीरीज के अंदर सुपरमैन का रोल प्ले करता है उसके साथ हमेशा ही कुछ ना कुछ बुराई होता है। जैसे कि साल 1950 के अंदर जब सुपरमैन की एक टीवी सीरीज आई थी, तब उस सीरीज के अंदर जॉर्ज रीव्स नाम के एक्टर ने सुपरमैन को प्ले किया था। लेकिन फिर इसके कुछ टाइम बाद ही इस एक्टर ने मिस्टीरियस तरीके से सुसाइड कर लिया था और उसके सुसाइड का रीजन क्या था ये आज तक कोई भी नहीं जान पाया। हालांकि कुछ लोग इस सुसाइड को मर्डर भी मानते हैं। इन सब के बाद सुपरमैन की और भी कई सारी मूवीज आई और उन्हीं सारी मूवीज के अंदर क्रिस्टोफर रीव, मार्लन ब्रैंडो और रिचर्ड प्रायर नाम के एक्टर्स ने सुपरमैन को प्ले किया। लेकिन इन सारे एक्टर्स की भी बहुत ही जल्दी मौत हो गई। और इनमें से जो क्रिस्टोफर रीव नाम के एक्टर हैं, उन्होंने जब सुपरमैन की फिल्म्स के अंदर काम किया तब उसके बाद साल 1995 के अंदर वो पैरालाइज्ड हो गए थे। फैक्ट नंबर 2, तो ये वाला फैक्ट बहुत ही मजेदार है। असल में सुपरमैन जैसे लेजेंडरी कैरेक्टर को जिन्होंने क्रिएट किया है उनका नाम है जेरी सीगल और जो शस्टर। ये दोनों ही राइटर एंड आर्टिस्ट हैं और इन दोनों ने मिलकर सुपरमैन को क्रिएट किया था। लेकिन सबसे मजे की बात तो ये है कि जो सुपरमैन आज की डेट में पूरी दुनिया में पॉपुलर है, उस जैसे बड़े कैरेक्टर के राइट्स इन दोनों ने डीसी कॉमिक्स को सिर्फ और सिर्फ $130 में ही बेच दिए थे, जो कि इंडियन रुपीज में ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज बनते हैं। और 10,000 रुपए सुपरमैन के लिए तो बहुत ही कम है। फैक्ट नंबर 1, तो आप सभी ने अक्सर ये सोचा होगा कि डीसी यूनिवर्स के अंदर सुपरमैन को तो सभी जानते हैं, क्योंकि एज ऑफ कोर्स सुपरमैन बैटमैन और स्पाइडरमैन की तरह कोई मास्क नहीं पहनता और इसीलिए सभी लोग सुपरमैन को बाय फेस जानते हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि जब सुपरमैन पूरी दुनिया के सामने अपना चेहरा दिखाकर रखता है, तो फिर ऐसे में जब वो क्लार्क कैंट बनकर द डेली प्लेनेट के अंदर काम करने जाता है तब उसे कोई कैसे नहीं पहचानता। और अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये सब पॉसिबल हो पाता है सुपरमैन के चश्मे की वजह से। असल में आज से काफी टाइम पहले डीसी कॉमिक्स के अंदर इस बात का जवाब देते हुए हम सभी को ये बताया गया था कि सुपरमैन के पास जितनी भी पावर्स हैं, उन सभी पावर्स में से एक पावर ये भी है कि सुपरमैन किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है। और इसीलिए सुपरमैन एक ऐसा खास चश्मा पहनता है जिस चश्मे के लेंस एक ऐसे खास मटेरियल से बने हैं जो मटेरियल सुपरमैन को उसके स्पेसशिप से मिला था। और ये चश्मे बेसिकली सुपरमैन के हिप्नोसिस की पावर्स के लेवल को बढ़ा देते हैं। इसलिए जब भी सुपरमैन अपने इस चश्मे को पहनकर किसी के भी सामने आता है, तब वो अपने हिप्नोसिस के जरिए उसे रियलाइज करवा देता है कि वो कोई सुपरमैन नहीं बल्कि एक आम इंसान है जिसका नाम है क्लार्क कैंट, जिसके बाद कोई भी सुपरमैन को पहचान ही नहीं पाता। वाह क्या बात है। तो दोस्तों यही थी वीडियो सुपरमैन से जुड़े 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके साथ ही आप सभी मुझे कमेंट्स में ये भी जरूर बताएं कि इस वीडियो के बाद आप मार्वल और डीसी में से कौन से कैरेक्टर के ऊपर फैक्ट्स वाली वीडियो देखना चाहते हैं। जिस कैरेक्टर का नाम कमेंट्स में सबसे ज्यादा लिया जाएगा हम उसके ऊपर फैक्ट वाली वीडियो जरूर लाएंगे, और वो भी जल्दी से जल्दी लाएंगे। तो अगर वो वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के ऊपर लाइक और कमेंट जरूर करना। बाकी तब तक के लिए अगर आप लोग हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आप सभी को वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।